अच्छा, इसमें कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब एस्टीमेट चेंज हो गया तो उसके बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगी, और जो पहले हो गया सो हो गया, वो गलत नहीं है। बस अब जो बुक वैल्यू बाकी रह गई और जो लाइफ बाकी रह गई उस पे इस बची हुई बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देंगे, और अगर आरवी और मेथड रिवाइज हो रहा है तो नया यूज कर लेंगे, और अगर रिवाइज नहीं यूज हो रहा तो पुराना यूज कर लेंगे। अच्छा, अब ये सवाल करते हैं इसके, बल्कि हाँ, वो मुझे ना कुछ बच्चों से इंप्रेशन मिला कि ये जो हम अब तक कर रहे हैं ये हम टाइम जाया कर रहे हैं, सारा हमें आता है। क्योंकि देखें, अगर तो आप सुस्ती की वजह से ऐसा कर रहे हैं ना तो फिर कि नहीं सर बस ठीक है पढ़ाते जाएं, इसका एंड पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर वाकई ये जो हम पढ़ रहे हैं ये काम की चीज है तो फिर करा रहा हूं मैं, है इस पे ज्यादा टाइम लगाऊं तो नहीं, मतलब यानी आपको सब आता है तो मैं आगे चलूं फिर। जी अच्छा, जो अब तक हो रहा समझ में आ रहा है? फेयर वन, पक्की बात है। सवाल लिखें। कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कोई रिवीजन हो गई तो जो पहले चार्ज हो गया सो हो गया, अब जो कैरिंग अमाउंट बाकी रह गई और जितनी लाइफ बाकी रह गई उसके ऊपर फिर इस बचे हुए को डेप्रिशिएट कर देंगे। अब इसमें मेथड जो भी हो, कॉन्सेप्ट यही है, तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। चलें, लिखे सवाल लिखे। कॉस्ट ऑफ एसेट 670,000, 6,70,000। रेजिडुअल वैल्यू 30,000, 30,000। इनिशियली एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इनिशियली एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 साल, 8 years। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ड्यूरिंग year 4 estimate of remaining life estimate of remaining life was increased by 2 years, 2 साल। रेजिडुअल वैल्यू पहले बताइए ना मैंने, हाँ वो जो पहले बताइए ना वो उसको साथ ब्रैकेट में लिख लें। इनिशियल एस्टीमेट, वो शुरू का एस्टीमेट था, जो 30,000 बताई थी वो इनिशियल एस्टीमेट था। आप लिखें रेजिडुअल वैल्यू was also revised to, रेजिडुअल वैल्यू was also revised to 10,000, 10,000। आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 4, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 4। अकाउंटिंग क्या करना है? मैंने तो डेट तक नहीं बताई, मैंने तो कोई डेट ही नहीं बताई। अकाउंटिंग क्या करना है? बस सिर्फ इतना पूछा है कि चौथे साल की रेफरेंस बता दें।
हाँ जी, डन। Yes, sir. 8 साल इनिशियल एस्टीमेट था और एसेट की कॉस्ट थी 670, आरवी 30, 80,000। ड्यूरिंग ईयर 4 कितने साल गुजर गए हमें? 3। तो 3 साल गुजर गए, 3 साल की डेप्शन चार्ज हो गई और 670 में से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई थी 240, क्योंकि 3 साल गुजर गए थे, बाकी रह गया 430। अब इस 430 के पास वैसे अगर देखें तो कितने साल बाकी थे? 1 2 3 4 5, लेकिन एस्टीमेट चेंज हो गया और 2 साल बढ़ गए। अब इस 7 साल पे डेप्रिशिएट करने के लिए फिर से 670 को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दे। नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब जब दोबारा डेप्शन चार्ज होगी तो 430 माइनस 10 ओवर 7, 60,000। प्लस क्यों करना है? नहीं नहीं नहीं, अब नई रिवाइज जो है वो 10 है, 10 से बड़ी नहीं है। अब रिवाइज आरबी 10,000 है। हाँ जी, 60,000। ओके जी। रिड्यूसिंग में क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हर साल पिछले से कम होती जाती है ना, हर साल नेट बुक वैल्यू पे रेट लगता है। ये तो पहले 80 80 80 हो रहा था, अब ये चौथे साल से रिवाइज हो गई, अब 60 60 60 60 60 होगा। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन लाइफ चेंज होने की वजह से रिवाइज होकर एनुअल 60, अब हर साल 60 हुआ करेगा। यही तो पढ़ रहे हैं हम कि एस्टीमेट चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। 60,000। अच्छा, इसमें अगर आपने ये खुद ही अक्ल से फार्मूला बना लिया तो शाबाश, यही करना था, यही देखना था मुझे कि आप इसको खुद बना लें। फिर भी चलें, आपको एक टिप बता देता हूं कि अगर एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो हमें डेप्रिसिएशन चेंज करनी पड़ रही है, तो जो भी मेथड हो उसके जहां जहां जिस फार्मूले में अब तक कॉस्ट यूज कर रहे थे उस फार्मूले में अब कॉस्ट की जगह नेट बुक वैल्यू एस्टीमेट चेंज के टाइम पे आ जाएगी। जहां जहां यूजफुल लाइफ इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी। जो भी मेथड हो, बस अब फर्क ये पड़ेगा कि जहां भी जिस फार्मूले के अंदर भी कॉस्ट इस्तेमाल हो रही थी अब तक, उस कॉस्ट की जगह पर नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ एस्टीमेट चेंज, और जहां जहां यूजफुल लाइफ इस्तेमाल हो रही थी उसकी जगह पर रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। बस जबानी याद हो गया ना, कोई जरूरत नहीं लिखने की। जी रिपीट कर रहा हूं, ये जो एस्टीमेट चेंज है इसमें अब जब नई डेप्शन निकालनी होगी तो जो मर्जी मेथड हो, टिप ये है कि जिस फार्मूले में जहां भी कॉस्ट यूज करते थे अब कॉस्ट की जगह नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। कब की? जब एस्टीमेट चेंज हो रहा है। और जहां भी फार्मूले में यूजफुल लाइफ इस्तेमाल होती थी उसकी जगह पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी, चाहे जो मर्जी मेथड हो। चलें एक रिड्यूसिंग का कर देते हैं, तो और लिख देना रिड्यूसिंग, और लिख लें सवाल, और लिखें सवाल ही, रिड्यूसिंग करते हैं अब। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 6 लाख, कॉस्ट ऑफ एसेट 6 लाख, 600,000। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 8 साल। डेप्रिसिएशन रेट 25%, 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग ईयर 4 estimate of useful life, estimate of useful life was reduced by 1 year, was reduced by 1 year
रेजिडुअल वैल्यू was also revised to 10,000 रिक्वायर्ड है ईयर 4 की डेप्रिसिएशन। ईयर 4 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। हाँ जी, डन। ड्यूरिंग ईयर 4 कितने साल गुजर गए हुए थे? 3। तो इस एसेट को डेप्रिशिएट करते करते 6 लाख कॉस्ट है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 3 साल बाद 3 साल ये पहुंच गया हुआ था 253125, ये यहां तक पहुंच गया हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ कि रिमेनिंग लाइफ में 1 साल की हो गई कमी, तो वो जो रिमेनिंग लाइफ इतनी रहती थी अब वो यहां तक रह गई, तो रेट नया निकालना पड़ेगा। जब नया रेट निकालेंगे तो यहां पर नई आरबी आएगी, कितनी? 10,000। और अब फिर से कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना नहीं शुरू करना, अब इसको डेप्रिशिएट करना है, और ये फिगर डेप्रिशिएट होते होते यहां तक पहुंचेगी कितने साल में? 4। तो डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा 55.42%। अगर कोई 55.4% कर ले तो भी सही है, 55 ना करना, डेसिमल में जाएं आगे। ये नया रेट निकल आएगा और अब ईयर 4 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, इसके ऊपर ये 55.42 लग जाएगा। बताएं जी, इसमें जिससे नहीं हुआ बताएं क्या मसला है? हाँ जी, जिससे नहीं हुआ वो पूछे ना बेटे। हो गया सबसे सब? क्या गलती? नहीं समझ नहीं थी क्या करना? किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो ठीक है। अच्छा, एस्टीमेट चेंज मुझसे पूछो ना यार, जो पूछना है आपस में शोर करते रहते हैं, मुझसे बताएं क्या पूछना है। अच्छा, मैं एस्टीमेट चेंज की हेडिंग में ही हूं,
एस्टीमेट चेंज की हेडिंग में हूं, अब उसी में एक बात ये लिख रहा हूं। एस्टीमेट चेंज ही हेडिंग, मैंने कल एस्टीमेट चेंज की थी, मैं उसी के अंदर ही हूं अभी। उसमें एक बात समझाने लगा हूं। इस सवाल में भी और पिछले सवाल में भी, चलो इसी सवाल की बात करता हूं। चौथे साल में एस्टीमेट एक साल कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्या हुआ ऐसा है? अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसा ने कहा बस एक साल और नहीं बस है? यानी प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा? कुछ अचानक हुआ होगा। 3 साल की परफॉर्मेंस से एक चीज रियलाइज हुई होगी कि हमने सोचा था 8 साल चलेगा, नहीं 3 साल की परफॉर्मेंस देखिए नहीं चल पाएगा। तो कुछ अचानक नहीं ऐसा हुआ, 3 साल की परफॉर्मेंस से ही ओवरऑल आइडिया हुआ है। इसी तरह इससे पिछले सवाल में क्या हुआ? 2 साल लाइफ बढ़ गई थी, तो चौथे साल के शुरू में अचानक ऐसे ने कहा कि बस आइंदा से 2 साल और काम करूंगा। नहीं, उसमें भी ऐसा हुआ कि जो पास की परफॉर्मेंस थी उससे रियलाइज हुआ शायद मेंटेनेंस ज्यादा अच्छी शुरू कर दी थी, शायद इसकी परफॉर्मेंस वाकई ज्यादा अच्छी थी, तो उससे रियलाइज हुआ कि ये और ज्यादा चल जाएगा। लेकिन हो सकता है एस्टीमेट चेंज किसी खास इंसिडेंट की वजह से हो जाए। एस्टीमेट चेंज की ही हेडिंग है अभी, लेकिन अब उसमें एक स्पेसिफिक बात ये कर रहा हूं कि हो सकता है एस्टीमेट चेंज किसी खास वजह से हो जाए। मिसाल के तौर पे एसिड को कोई फिजिकल डैमेज आ गया। अब जो एसिड को फिजिकल डैमेज पहुंचा, अब उससे एस्टीमेट चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे 6 साल एसिड की यूजफुल लाइफ एस्टीमेट किया हुआ था। तीसरा साल अभी आधा गुजरा था कि एक एक्सीडेंट की वजह से लाइफ रिड्यूस हो गई। तो अब इस दिन से पहले हालात और थे, इस दिन के बाद हालात जज्बात चेंज हो गए। अब क्या फर्क पड़ेगा? मतलब सवाल करने में क्या फर्क आएगा है? अब सवाल करने में फर्क ये आएगा कि अब इस दिन से पहले ये जो कुछ महीने गुजरे हैं, अब और इससे पहले जो सवाल कर रहे थे उनमें फर्क ये पड़ेगा कि ये जो ईयर 4 है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, नजर आ जाएगा। ये जो ईयर 4 है, इस ईयर 4 में अगर एक्सीडेंट हो रहा है यहां, तो अब सवाल का फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ नहीं, एक खास एहतियात वाला काम है कि चूंकि अब इस साल में इस दिन से पहले हालात और थे, इस दिन के बाद हालात और थे, तो अब आप ईयर 4 की डेप्शन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इन महीनों में पुरानी डेप्रिसिएशन और इन महीनों में नई डेप्रिसिएशन। अभी जो इससे पहले वाला 2 सवाल किए उसमें मैंने वर्डिंग सिर्फ इतनी लिखवाई थी कि ड्यूरिंग 2004, ड्यूरिंग ईयर 4। तो ये किसी दिन कुछ अचानक ऐसा नहीं हुआ था। ईयर 4 के लिए नया एस्टीमेट यूज कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि ईयर 4 में एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से लाइफ में चेंज आई है। तो इसलिए इससे पहले पुरानी वाली डेप्रिसिएशन, इसके बाद नई वाली डेप्रिसिएशन। ये सवाल में आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको इस तरह का कोई डे स्पेसिफिक वाकया बताया होगा, तो अब सवाल में एक फर्क पड़ जाएगा कि इस दिन से पहले और डेप्रिसिएशन और इस दिन के बाद और डेप्रिसिएशन। अभी भी नहीं ऑन स्क्रीन? ये बात आई समझ? चलें इसका भी सवाल कर दें, इसको कर लें नोट, पर सवाल कर दें। पॉज करना है। अच्छा, ये पता नहीं मैंने सेक्शन में बात की थी कि नहीं की थी तो आप सुन लें। जिन लोगों ने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई या बहुत ही स्लो पढ़ी हुई है, तो एक हल तो मैंने ये किया था कि आपको 4 दिन लगा के मैंने बेसिक सब रिवाइज कराया था। फिर कुछ बच्चों का कहना यह था, जो मैंने ये आइडिया दिया था कि लास्ट टाइम मैंने यही सारी बात 8 लेक्चर्स में कराई थी, तो मैंने अपने ही पिछले सेशन के 8 लेक्चर्स वो आप लोगों को शेयर करवा दिए। फिजिकल वालों को भी एलएमएस पे रखवाए हैं, जिनको नहीं मिले तो वो अपने एलएमएस का पता करें, कोऑर्डिनेशन वालों से वो दिलवाए हैं। फिर एक और आइडिया ये आया था कि पिछले साल एक टीचर है यहाँ पर दानियाल जाहिद, उनसे ना कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करवाए थे इसी जैसे बच्चों के लिए जो कैफ में इंट्रो नहीं पड़ी हुई और उससे पहले एएफसी था। तो उसमें उन्होंने ये बेसिक डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट और थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन, थोड़े बहुत बैड डेट्स, एक्रूअल प्रीपेमेंट, इसके कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं। मुझे नहीं पता कितने टोटल, लेकिन मेरा ख्याल है शायद को 15-20 लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं। वो भी आपको एक्सेस दिलवा दी, तो अगर कोई वो भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते। वो भी आपको एक्सेस दिलवा दी। उसकी भी एक्सेस है आपके पास। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए वो ना कोर्स अलग से प्रेजेंट हो रहा होगा। ये जो आपका कोर्स, बस
ये ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये जो आपका कोर्स आ रहा होता है ना, REC कैफ FR1A23NA, ये तो आपका रेगुलर कोर्स है। वो अलग से आ रहा होगा IADZ स्प्रिंग 23, तो उसमें है वो जो लेक्चर्स की बात हो रही है। लेकिन जो साथ साथ चल रहा है, जिसने इंट्रो पढ़ी हुई है, वो ना लगा इसमें बेशक टाइम, वो साथ साथ चलता रहे। ये नोटेड। सवाल लिखें। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट $720,000 Date of purchase January 2017. 1st January 2017. Accounting year January से December. Initial estimate of useful life 9 years. Initial estimate of useful life 9 years. और स्ट्रेट लाइन मेथड है। Asset was severely damaged. Asset was severely damaged on 1st July. खरीदना कब बताया मैंने? 1st January 17. 1st July 17, 18. नहीं, 1st July को 17, 18, 19, 20. 1st July 20. 1st July 20. As a result of which, remaining useful life was reduced by 3 years, 3 साल, reduced by 3 years. आपसे रिक्वायर्ड है 2020 की डेप्रिसिएशन बता दें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020। रेस्ट वाली कोई नहीं है, नहीं बताई तो 0 है।
हाँ जी, डन। टू 2020 से पहले नॉर्मली पहले एनुअल डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होती थी? 720, 80,000। तो 2020 के लिए चूंकि एक्सीडेंट हुआ है मिड में, तो जो पहले 6 महीने हैं वो तो वही नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। छह महीने चूंकि तो 80,000 के 40,000 आ गए। और डेप्रिसिएशन आफ्टर डैमेज के लिए हमें फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब आफ्टर डैमेज निकालना है तो बुक वैल्यू कितनी रह गई हुई है? 720,000 में से 80,000 करते करते कितने साल गुजर गए? 3.5 साल। 3.5 साल ना, ये भी तो है। तो 3.5 साल गुजर गए। जब एक्सीडेंट हुआ है, जब डैमेज हुआ है, उस वक्त तक ये साढ़ा भी तो गुजरा है, तो 3.5 साल गुजर गए हुए। अब इन 3.5 साल के बाद टोटल 9 में से कितने रहते थे? 5.5, लेकिन लाइफ रिड्यूस्ड बाय 3 इयर्स हो गई, तो 2.5 साल रह गए। ये 3.5 ना समझ आया किसी को? एक्सीडेंट तक 2017, 2018, 2019, ये 2020 है। यहां पर ये फिजिकल डैमेज हुआ है। इस 2020 के पहले 6 महीने में 40,000 डेप्थ चार्ज हो गई। अब ये जो अगले 6 महीने की डेप्थ निकालनी है, तो यहां तक की बुक वैल्यू तो कहेंगे ना पहले। तो यहां तक एसेट की कितनी लाइफ, कितने साल डेप्रिशिएट हो गया था? 1, 2, 3 और ये 6 महीने, तो 3.5 साल डेप्रिसिएशन हो गई थी। इतनी बुक वैल्यू रह गई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब यहां से ऑनवर्ड टोटल 9 साल में से 3.5 गुजर गए। अच्छा, गुजर गए वो होते हैं जिनकी डेप्थ चार्ज कर ली, जिनकी डेप्थ कैलकुलेट कर ली, वो मतलब गुजर गए। तो 9 में से कितनी डेप्थ कर ली कैलकुलेट? 3.5। तो 9 में से 3.5 कर लिए, तो बाकी रह गए थे 5.5, 5.5। लेकिन इस फिजिकल डैमेज की वजह से लाइफ 3 साल से बाय 3 इयर्स कम हो गई, तो अब रिमेनिंग लाइफ रह गई 2.5। इस नीले नीले वाले का आंसर क्या आएगा अभी फिलहाल? वो क्या चीज होगी? कितने अरसे की डेप्शन? वो पूरे साल की डेप्शन होगी। क्यों पूरे साल की? हमने तो नीचे 2.5 लिखा हुआ है, ये 0.5 आ तो रहा है बीच में। तो बेशक 2.5 आ रहा है, लेकिन ये 2.5 क्या है? 2.5 रुपए, 2.5 ईयर्स। तो जब 2.5 ईयर्स से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 ईयर की डेप्शन आ रहा है। हमें नहीं चाहिए ईयर, हमें 6 महीने चाहिए। 2020 में तो 6 महीने चाहिए ना। 2020 में ये 6 पुराने वाले, ये 6 नए वाले, तो इसमें से हमें 6 महीने चाहिए। तो डेप्रिसिएशन ईयर डैमेज के बाद वाले पोर्शन की हो गई 88,000। तो 2020 की डेप्रिसिएशन बन जाएगी 128। कि अगर कहीं पर कोई मिड ईयर डैमेज हुआ, उससे लाइफ का एस्टीमेट चेंज हुआ, तो उस साल की डेप्रिसिएशन फिर हमें टुकड़ों में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इससे पहले पुरानी वाली, इसके बाद नई वाली। अब जब इसके बाद नई वाली निकालनी है तो उसके लिए हमें कॉस्ट नहीं, ये बुक वैल्यू इस दिन की चाहिए। ये ऊपर इस दिन की बुक वैल्यू आ गई, उसके बाद इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया। लेकिन डिवाइड करके जो हमने 2.5 से डिवाइड किया, ये 2.5 ईयर्स हैं, तो जो इसका आंसर निकलेगा वो 1 ईयर की डेप्शन निकलेगा। हमें चाहिए अभी सिर्फ 6 महीने, तो ये 6/12। तो 2020 की डेप्शन हो गई है। हाँ जी, 2020 ओके। कोई सवाल परेशानी यहां तक? कोई एतराज, तकलीफ, कोई बुरा लगा हो किसी को? ये जो एस्टीमेट चेंज में अभी तक बताया, इसका एक कंक्लूजन बता रहा हूं। अगर लगे काम की बात लिखने वाली तो लिख लेना, अगर ना तो कोई मसला नहीं है। अभी तक जो किया उसका कंक्लूजन ये है कि जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है
और उसकी कोई खास डे स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है और उसकी कोई खास डे स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, तो उस पूरे साल पे हम नई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर डे स्पेसिफिक रीजन पता है तो उस दिन से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन, उस दिन के बाद नई डेप्रिसिएशन। दोबारा, जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है और एस्टीमेट चेंज की कोई डे स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई, तो फिर क्या किया? तो फिर उस पूरे साल पे नया एस्टीमेट की डेप्रिसिएशन लगाई। अच्छा, अल्फाज कैच करके लिखने की कोशिश करेंगे तो बीच में मिस हो जाएंगे, आप बात समझें और अपने अल्फाज में लिख लें। दोबारा बता देता हूं, जिस साल में एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है और एस्टीमेट चेंज की कोई डे स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई, डे स्पेसिफिक रीजन यही जो मैंने मिसाल दी, अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई तो फिर उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट वाली कैलकुलेट होगी। उस पूरे साल की नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। और अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन बताई है तो उस दिन से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन और उस दिन के बाद नई डेप्रिसिएशन। कल मैंने हेडिंग दी थी कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के जो इनपुट्स हैं उनमें अगर चेंज आ जाए तो डेप्रिसिएशन रिवाइज करनी पड़ती है, जिनकी 4 मिसालें थी। एक एस्टीमेट चेंज था, एक सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एक रीवैल्यूएशन और एक इंपेयरमेंट। और ये जो मैंने भी बात किया ना, ये आप देखेंगे इन चारों में यही कॉमन बात होगी कि जो पहले हो गया सो हो गया, जो पहले हो गया सो हो गया। अब जो बाकी बुक वैल्यू रह गई उसको बाकी लाइफ सब में ऐसे ही किया करेंगे। तो सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो मैंने कल दूसरी चीज लिखी थी, कल जो मैंने बात पढ़ानी शुरू की थी ना, ये मैं उसी की बात कर रहा हूं कि 4 मौके ऐसे थे जिनमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन रिवाइज करनी पड़ जाएगी। उनमें एक एस्टीमेट चेंज था मौका, एक सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर मौका था, एक रीवैल्यूएशन था और एक इंपेयरमेंट। तो एस्टीमेट चेंज करा दिया, बहुत है। अब बता रहा हूं सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एसेट था 4 लाख कॉस्ट वाला और 4 साल इसकी लाइफ थी, तो हर साल 100 डेप्रिशिएट होता आ रहा था। आखिरी साल के स्टार्ट में इस एसेट की बुक वैल्यू क्या रह गई हुई थी? 1 लाख। इस पे अपग्रेडेशन की और इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बड़ी ही बड़ी, लाइफ भी 2 साल और बढ़ गई। 80,000 रुपए इस पे खर्च किए और उससे एक तो यह कि कैपेसिटी बढ़ी, दूसरा जो जिंदगी का 1 साल बाकी था वो 2 और बढ़ गए। तो ये 80,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं। तो अब इस नीले वाले ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? अच्छा नहीं, इससे पहले एक और सवाल, ये खर्चा हो जाने के बाद इस एसेट की कॉस्ट कितनी बन गई? हाँ, ये जज्बाती आंसर सुनना था मैंने पूछा कॉस्ट कितनी बन गई? 480। 580 कहां से? 480। कॉस्ट तो 480 हो गई ना। कॉस्ट कितनी थी पहले? 4 लाख। 80,000 और खर्चा किया, उससे अपग्रेडेशन हुई, तो ये भी कॉस्ट में ऐड होगा। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 480। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अब 480 को डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे कि बाकी क्या रह गया है। तो 3 लाख तो हो गया था डेप्रिशिएट, तो बाकी रह गया था 180। अब इस 180 के 3 टुकड़े कर देंगे। तो वही जो अभी एस्टीमेट चेंज में काम किया था, कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी एस्टीमेट चेंज हो, चाहे सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रिवैल्यूएशन हो, चाहे इंपेयरमेंट हो, सब में कॉमन बात यह है कि जो पहले हो गया वो हो गया। अब से ऑनवर्ड क्या करें? बाकी बची बुक वैल्यू डेप्रिशिएट कितने पे? बाकी बची रिमेनिंग लाइफ। इन सब बातों में कॉमन यही है कि जो भी अब बाकी बुक वैल्यू रह गई है उसको बाकी बची लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देंगे। ये बात यहां दोबारा लिख देता हूं। और इसमें भी वही बात है कि अगर आरवी चेंज हो रही है तो नई वाली आरवी ले लेंगे, और अगर मेथड चेंज हो रहा है तो नया वाला मेथड ले लेंगे। और अगर चेंज नहीं हो रहे, यानी आरवी और डेप्रिसिएशन मेथड चेंज नहीं हो रहा, तो बस जो पुराना था वही चल जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि बाकी बची बुक वैल्यू, बाकी बची लाइफ। क्योंकि जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई उसको दोबारा तो नहीं करेंगे अब। तो जितनी लाइफ बाकी रह गई थी और जितनी बुक वैल्यू बाकी रह गई थी, तो उस बाकी बची बुक वैल्यू को बाकी बची लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देंगे। सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी यही कर। इसका लिखे सवाल।
हाँ क्या क्या नहीं कॉस्ट तो 480 है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यहां पर भी वही बात कर रहा हूं कि जिस फार्मूले में पहले कॉस्ट आती थी अब वहां पर रिमेनिंग बची हुई बुक वैल्यू आ जाएगी। जिस फार्मूले में पहले टोटल यूजफुल लाइफ आती थी अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी। वैसे अगर देखेंगे ना कॉस्ट, तो कॉस्ट 480 हो जाएगी, लेकिन डेप्रिशिएट करने के लिए 480 नहीं 180 को डेप्रिशिएट करना। चलिए इसका सवाल कर दें। Initial cost of asset 240,000. Initial estimate of useful life 6 years. At start of third year, 1,10,000 were incurred, 110,000 were incurred on its upgradation, which also increased the remaining useful life, to TO2 9 years. बाय नहीं कह रहा, 2 कह रहा हूं। पहले मैं बाय कह रहा था, अब मैंने कहा है 2। रिमेनिंग लाइफ की बात कर रहा हूं, टोटल नहीं। रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 9 years. ईयर 3 की डेप्रिसिएशन बता दे। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ईयर 3 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दे। स्ट्रेट लाइन मेथड है।
हाँ जी, कितने साल गुजर गए थे? तो 2 साल गुजरने के बाद एसेट की कॉस्ट क्या थी? 240 वाला एसेट 2 साल डेप्रिशिएट होके 160 का रह गया हुआ था। फिर इस पे मजीद खर्चा किया 110। अब डेप्रिशिएट होने वाली अमाउंट कितनी हो गई है? 270। और अब इसकी रिमेनिंग लाइफ 9 है, तो ईयर 3 की डेप्रिसिएशन 30 हो गई। दो क्या है? मैंने क्या लिखा है? रिमेनिंग लाइफ 9 साल है। मैंने रिमेनिंग ही 9 बताई है। मैंने कहा है कि रिमेनिंग लाइफ 9 साल है, तो रिमेनिंग ही बताइए मैंने। हाँ, रिमेनिंग कितनी थी? रिमेनिंग 4 थी, तो रिमेनिंग 4 से बढ़ के 9 तक पहुंच गई, तो रिमेनिंग 9 है ना। मैंने रिमेनिंग ही बताई है ना भाई, पहले बाय बता रहा था, मैंने रिमेनिंग ही बता दी है। रिमेनिंग 9 है। चले एक सवाल होमवर्क लिखे, एक सवाल लिखिए होमवर्क। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 500,000। इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन, इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ आरवी 20,000, 20,000। कॉस्ट इनिशियल बताई है 5 लाख, ये 500,000। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ आरवी बताया मैंने 20,000, और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 30,000 आवर्स। 30,000 आवर्स। डेट ऑफ परचेज 30,000 आवर्स है लाइफ, 30,000। ये इसकी इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ बताइए। डेट ऑफ परचेज 1 मार्च 2018। डेट ऑफ परचेज बताइए मैंने 1 मार्च 18। अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। ऑन 1 May 2021, ऑन 1 May 2021 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए वर इनकर्ड ऑन अपग्रेडेशन। 40,000 रुपए वर इनकर्ड ऑन अपग्रेडेशन, which also increased the remaining useful life, which also increased the remaining useful life to, फिर मैं 2 ही बता रहा हूं, 32,000 आवर्स, 32,000 आवर्स। ये मैंने रिमेनिंग लाइफ बताई है। रिमेनिंग लाइफ रिवाइज होके 32,000 तक पहुंच गई। चल रहा है अभी सवाल, लिख पा रहा हूं। रिमेनिंग लाइफ मैंने बताई है कितनी? 32,000। मशीन वॉज यूज्ड एज फॉलोज, ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा। 2018 में 1500, 1500। 2019 में 2500, 2500। 2020 में 2700। आज रिपीट कर रहा हूं, 2018 में खरीदा था ना, तो उसमें इस्तेमाल हुआ 1500 आवर्स, 1500। 2019 में 2500, 2500। 2020 में 2700, 2700। और 2021 में 2000। इस 2000 के साथ लिखें ब्रैकेट में, ये जो मैंने 2021 के 2000 आवर्स बताए ना, इसके साथ कह रहा हूं ब्रैकेट में लिखिए, इंक्लूडिंग 300 आवर्स
यूज्ड बिफोर अपग्रेडेशन, 300 आवर्स यूज्ड बिफोर अपग्रेडेशन। यानी ये जो 2021 में 2000 आवर्स इस्तेमाल हुए हैं, इनमें से 300 अपग्रेडेशन से पहले हैं, तो बाकी 1700 अपग्रेडेशन के बाद है। तो आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन फॉर 2021 ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लाइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।